हे गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10 कदम 10 क्वेश्चन होगा जो कि आपके आने वाला एग्जाम जो कल आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन टफ लेवल का भी सेट करता है तो इससे ज्यादा क्वेश्चन टफ लेवल का सेट नहीं करेगा, इसीलिए 10 क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा बच्चों। और मैं आपको बता दूं, लास्ट में ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर 10 क्वेश्चन में से आप लोग 5+ सही स्कोर कर पा रहे हो तो समझिए कि बहुत अच्छा आपका लेवल का प्रिपरेशन चल रहा है। मैं आपको बता दूं बच्चों, आज का सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा और 10 क्वेश्चन अपने लेवल पे बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है बच्चों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुछ बच्चे के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स का पेपर जो था वो थोड़ा टफ लेवल का था। मैं आपको बता दूं, आज का जो इस क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन से इस लेवल से आपको ज्यादा बिहार पॉलिटेक्निक में टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करें, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सभी जगह शेयर कर दे ताकि सभी को पता चले कि इस लेवल से टफ पेपर कभी सेट नहीं किया जा सकता है। चलिए बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सारा क्वेश्चन अपने आप में VVI है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन कह रहा है A92 परमाणु से एक अल्फा कण निकलने के बाद नए परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अल्फा कण निकलता है तो आपको मैं सिखाया था, आपको समझाया था, आपको पढ़ाया था कि अल्फा कण निकलेगा तो बच्चों हीलियम एटम निकलता है। हीलियम एटम निकलता है तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। तो अल्फा कण A से निकल रहा है बच्चों, तो अल्फा कण निकल रहा है यानी कहने का मतलब परमाणु भार में 4 के कमी आएगा और परमाणु क्रमांक में 2 के कमी आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 238 - 4 और नीचे लिख सकते हैं 92 - 2। तो 238 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 238 में से 4 जाएगा तो बच्चों 234 और 90। अब हमको निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है जी, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या कर देंगे तो 234 में से 90 घटा देंगे तो कितना इसका राइट आंसर आ जाएगा 144, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों। मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन डाटा चेंज होगा। एक जगह 92, एक जगह 94 होगा, एक जगह 95, 96 होगा, ऐसे करके होगा। आपको गलत करके नहीं आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से है बच्चों और इससे पिछला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे वो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत लैंप से होकर 4.0 × 10⁻20 मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 मिनट 4 सेकेंड से प्रवाहित होता है तो लैंप से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा। आपको दिया हुआ है कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है और धारा का मान निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगा दे Q = IT, उसके बाद राइट आंसर बताएंगे। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करेंगे और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करेंगे कि 10 में से आपका कितना सही स्कोर हो रहा है। आज का क्वेश्चन VIP जो क्वेश्चन होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का मैं सीरीज लेकर आया हूं बच्चों। चलिए बच्चा देखना, अपने स्क्रीन पे देखना, समझना। अगर नहीं बन रहा है तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, ये टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। इससे टफ लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। आप 5 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर आपका है। देखो सीखना, स्क्रीन पे सीखना क्या है। एक विद्युत लैंप से होकर 4.0 10⁻20 मुक्त इलेक्ट्रॉन हो रही है। एन का वैल्यू कितना दे रखा है 4.0 × 10⁻20। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ही होता है। तो Q = बच्चों क्या होता है IT होता है। हमको निकालना है I = क्या होगा सर Q/T। Q = एक और फॉर्मूला होता है NE/T। Q = एक और फॉर्मूला होता है बच्चों NE। N जो हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। N का वैल्यू कितना है सर 4 × 10⁻20। E का वैल्यू 1.6 × 10⁻−19 कूलम और T का वैल्यू कितना है, T का वैल्यू देख लेना 1 मिनट 4 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 4 यानी 64 सेकेंड
टी का वैल्यू है, तो बाई डिवाइडेड बाई 64 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे आप सोल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो 1 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, जरा सा सोचना, मेरा बात को पकड़ने की कोशिश करना। Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू IT, दो फॉर्मूला लगाया। पहले देखा कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया हुआ है, e का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। इससे हम लोग I कैसे निकालेंगे, तो हमने सोचा कि सर Q इज इक्वल टू IT एक फॉर्मूला होता है, उसको लगाकर निकाल लेंगे। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे जी, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। चलिए, ताकि पता चल सके स्टडी इंडिया अड्डा पे जो क्वेश्चन करवाया जाता है वो अपने लेवल का क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में कितना ऊष्मा लगेगी। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंजमेंट हो रहा है। मैं आपको सिखाया था, फॉर्मूला वाला वीडियो दिया था, उसमें मैं आपको सिखाया था कि टेम्परेचर का चेंजमेंट होता है तो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T लगाना होगा। अगर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा, फेज का चेंज हो रहा है, तो ML वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो MS डेल्टा T फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। मास कितना दे रखा है सर, मास दे रखा है 100 ग्राम। इसको हम लोग केजी में लेंगे क्योंकि मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी होता है। स्पेसिफिक हीट, अब बच्चों हम लोग जूल में आंसर ले लाना है, तो पानी का जूल में जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है, 4200 होता है सर। लिख दिए। चेंज इन टेम्परेचर, 95 में से 5 डिग्री चेंज हुआ तो कितना हो गया, 90 डिग्री का चेंज इन टेम्परेचर आया। तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 37,800 जूल, जो कि ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूपी पॉलिटेक्निक में भी इस लेवल का क्वेश्चन पूछा था। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा दे दिया था, तो आपको घबराना नहीं है। बिहार पॉलिटेक्निक में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं तो उम्मीद लगा रहा हूं इससे भी हल्का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे तो आपको घबराना नहीं है। इस टाइप का भी क्वेश्चन इस चैनल पे बहुत प्रैक्टिस आपको करवा दिया गया है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए बच्चों, कॉन्फिडेंस लाइए। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने अंदर ये जुनून लाइए कि हाँ जो मैं पढ़ा हूं बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, कांच की प्लेट से गुजरने पर प्रकाश की तरंग का वेग क्या होगा यदि कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है। अब सोचिए, फॉर्मूला सोचिए, हमको वेग निकालना है। वेग और अपवर्तनांक का रिलेशन वाला क्या सर सिखाए थे, मैं सिखाया था आपको। चलिए फॉर्मूला लगाइए। मैं फॉर्मूला क्या सिखाया था, v इज इक्वल टू वेग जो होता है वो c बाई म्यू होता है, प्रकाश की चाल बाई अपवर्तनांक। प्रकाश की चाल कितना है, प्रकाश की चाल सबको पता होता है 3 इंटू 10⁸ होता है बच्चों। और म्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 1.6 म्यू में दे रखा, 1.6 म्यू क्वेश्चन में दे रखा है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, 1.875 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना था। हमको सी का वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, भी का वेग का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक स्वरित्र की आवृत्ति दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 100 हर्ट्ज दे रखा है प्रति सेकंड है, तो उसके कंपन का आवर्तकाल कोटि मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। फॉर्मूला सोचिए, जल्दी से स्ट्राइक हो जाना चाहिए। अभी तक फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट से जाकर केमिस्ट्री का फॉर्मूला और फिजिक्स का फॉर्मूला दोनों वीडियो देखिए और एग्जाम से पहले उसे बार बार देखिए ताकि वो याद रहे और एग्जाम में वो फॉर्मूला डायरेक्ट स्ट्राइक करे। चलिए बनाते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है बच्चों, आवर्तकाल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 1 बाय कंपनांक, 1 बाय कंपनांक होता है, याद रखना। या 1 बाय टाइम पीरियड डायरेक्ट लिखो ना, 1 बाय फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिखो, 1 बाय आवृत्ति लिखो, वो भी फॉर्मूला से पता चल जाएगा। तो आवर्तकाल
1 बाई कंपनांक का फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 हर्ट्ज है सर। 100 हर्ट्ज से डिवाइड कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10⁻² सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज आवृत्ति की एक तरंग का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 0.4 मीटर है, वह 1000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सबसे पहले हमको वेग निकाल लेना है बच्चों, है ना। तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी से आवृत्ति का एक रिलेशन होता है v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। यहां से वेग निकाल लेंगे तो वेग निकलेगा क्या सर, n कितना दे रखा है, म्यू कितना दे रखा है, 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वेवलेंथ कितना है 0.4 है, तो 200 मीटर प्रति सेकेंड की आवृत्ति से वो तरंगदैर्घ्य जो तरंग है वो आगे मूव करेगा। अब हमको निकालना है टाइम, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है सर, 100 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 1000 दिया हुआ है, और स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना चल रहा है, dy/s या dy/v भी लिख सकते हैं, 200 से चल रहा है सर। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 5 सेकेंड इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। किसी तरीका का डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है, उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मैं एक रिलेशन बताया था, सरल लोलक का एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला लगाइए और जल्दी से बनाइए। 10 सेकेंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। चलिए सोचिएगा और 10 सेकेंड में जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आप इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 1 मिनट का टाइम लेना बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लेना। मैं अक्सर जब आपको सेट प्रैक्टिस करवाया है तो प्रत्येक क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल है उसमें 1 मिनट का टाइम दिया है, बाकी जो क्वेश्चन थ्योरी है उसमें 30 सेकेंड 15 सेकेंड का टाइम दिया है, वो आप पे डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट वाला मैं वीडियो में अपलोड किया हूं, उसे भी देख लेना। चलिए सीखना। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बताया था, 2 पाई अंडर रूट L/G होता है, ये फॉर्मूला बताया था टाइम पीरियड का। तो बच्चों हमसे पूछ रहा है गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, तो जी का मान यहां से क्या लिखेंगे, यहां से जी के मान क्या लिखेंगे, देखना सीखना अच्छे से। ये फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैथ का कैलकुलेशन कर रहा हूं, 4 पाई आर स्क्वायर L/T स्क्वायर। 4 पाई को इधर कर दिया बच्चों, 4 पाई को इधर कर दिया, और ये अंडर रूट जो है इधर जाके स्क्वायर में हो गया, तो T स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू L हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 4 गुने पाई का मान कितना होता है 3.142 गुने 3.142 गुने L कितना दे रखा है सर, L 1 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है, 1 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसे सोल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 9.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इससे टफ थोड़ी ना था, यूपी पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन मैं भी देखा हूं, इससे टफ नहीं था। मैं बार बार बोल रहा हूं, सब बच्चे डरे हुए हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक में फिजिक्स टफ कर दिया है। आपको टेंशन लेकर नहीं जाना है, मैं इतना लेवल का आपको करवा दिया हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन कर रहे हैं। किसी पिंड का वायु भार दिया हुआ है 320 ग्राम भार तथा जल में 280 ग्राम भार दिया हुआ है, और अपेक्षित घनत्व भी दिया हुआ 1.65 वाले द्रव में पूर्णतः डुबाने पर उसके भार में कितने कमी आएगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोचिए समझिए और उसके बाद बनाइएगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो बच्चों बना रहे हैं ना, उसका रैंक समझिए ना, 10 में जो 7 प्लस सही कर रहा है ना, उसका रैंक समझिए कि 500 के नीचे कोई नहीं रोक सकता है, 100 के नीचे भी इसका कोई रैंक नहीं रोक सकता। इस टाइप का क्वेश्चन जो बना रहा है, रैंक बूस्टअप क्वेश्चन इसे बोलते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है सर, अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला होता है, द्रव में डुबाने पर पिंड की भार में कमी बाई जल में उस पिंड की भार में कमी। ये मैं आपको सिखाया हूं। तो पिंड की जल में डुबाने पर भार में कमी कितना आएगा, भार में कमी, पिंड के जल में डुबाने पर भार में कमी निकाल लेते हैं। सबसे पहले भार में कमी निकल जाएगा कितना, डुबाने पर भार में कमी 320 ग्राम है और जल में 280 ग्राम डुबाया जाता है,
तो भाई 320 में से 280 कर दीजिए ना सर, तो इसे करने के बाद कितना आ जाएगा, 40 ग्राम भार का कमी आ रहा है। पिंड को जल में डुबाने पर जो भार में कमी आया वो 40 ग्राम आया। अब द्रव की अपेक्षित घनत्व क्या होता है, द्रव की अपेक्षित घनत्व जो फॉर्मूला होता है, अपेक्षित घनत्व का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, द्रव में डुबाने पर पिंड में भार के कमी वाला, भार में जो कमी आया, भार में कमी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उस पे गौर कीजिएगा। भार में कमी उसी पिंड की जल में उस पिंड की भार में कमी, जल में उसी पिंड की भार में कमी, ठीक है। डिजिटल बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा राइटिंग खराब हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सर। तो हमको निकालना है द्रव में डूबने पर पिंड की भार में कमी। तो द्रव के अपेक्षित घनत्व इसे भार में कमी नहीं लिखेंगे, इसे गलती यहां पे फॉर्मूला हो गया, इसे लिखेंगे द्रव में डूबने पर पिंड के भार में कमी। अब सही हुआ, भार में कमी, ठीक है बच्चों। तो यही हमको निकालना है, द्रव में डूबने पर पिंड के भार में कमी, यही निकालना है। तो इसे इधर करके अपेक्षित घनत्व कितना दे रखा है, 1.65 दे रखा है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जल में भार में कमी कितना आया, 40 कमी आया, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 66 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसे अच्छा से लिख ले, भार में कमी लिख लें, पिंड को जल में डुबाने पर भार में कमी, पिंड के जल में डुबाने पर भार में कमी, ये 40 ग्राम आ गया। तो द्रव में डुबाने पर पिंड के भार में कमी कितना हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व इंटू जल में उसी पिंड के भार में कमी 40 आया, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 ग्राम आ जाएगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़का लिफ्ट को अंदर रखे कमीनादार तुल्ला पर खड़ा हुआ है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुल्ला का पठ्यांक 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से ऊपर की ओर उठ रहा है, लिफ्ट कहां उठ रहा है, यहां पे ध्यान देना, लिफ्ट ऊपर की ओर उठ रहा है, तो तुल्ला का पठ्यांक क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। मैं आपको सिखाया था कि जब लिफ्ट ऊपर उठे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जी प्लस ए लगाना है, जी माइनस ए लगाना है। जरा सोचिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। लिफ्ट ऊपर जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो भार कितना हो जाएगा, भार जो हो जाएगा बच्चों वो एम ए प्लस एम जी हो जाएगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट अगर नीचे जाता तो एम ए माइनस एम जी कर लेंगे, लिफ्ट अगर नीचे जाएगा, लेकिन लिफ्ट ऊपर जा रहा है। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो भार कितना आ गया, 50 गुने एक्सेलरेशन कितना है सर, 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। मास कितना है, मास है 50 गुने जी का मान कितना लेना है, 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 750 न्यूटन आपका राइट आंसर, 750 न्यूटन आ गया, भार 750 न्यूटन आ गया। तो तुल्ला का पठ्यांक जो निकालेंगे वो 750 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, 750 डिवाइडेड बाई जी, वेट जो निकलेगा, वेट नहीं मास निकालेंगे, वेट, हाँ तुल्ला का पठ्यांक निकाल रहे हैं ना, तुल्ला का पठ्यांक निकाल रहे हैं तो मास निकाल रहे हैं। मास कितना हो गया, 750 बाई जी। चलिए अब यहां पे हम लोग जी का वैल्यू कितना रख देंगे, 750 बाई 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा तो 75 kg। तुल्ला में जो पठ्यांक होगा वो कितना हो जाएगा, 75 किलोग्राम। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। एक घोड़ा है तथा एक कुत्ता है, समान गति से दौड़ रहा है, दोनों का गति समान है, भी का मान दोनों का समान है। यदि घोड़े का वजन कुत्ते के वजन से 40 गुना है तो दोनों का गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। गतिज ऊर्जा का अनुपात, और
लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना बच्चों। देखिए मुझे समझाने में ये सेशन 21 से 22 मिनट लग गया। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 10 से 12 मिनट अगर टाइम आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, आपका प्रिपरेशन बहुत लेवल का चल रहा है। कोई आपको 100 के अंदर रैंक लाने से रोक नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बात को मेंशन कर लेना। इस टाइप का लेवल इस जो लेवल है इंजीनियरिंग का लेवल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जेईई मेन का एग्जाम होता है उस टाइप का लेवल। बहुत कमेंट आ रहे थे यार, इतना मैं क्वेश्चन डाला ना, 10 का दम क्वेश्चन डाला थ्योरी से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल भी था। सर यूपी पॉलिटेक्निक में बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन करवाइए। लो बच्चों मैं लेकर आ गया टफ लेवल का क्वेश्चन। चलिए इसे बनाइए, 5 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। चलिए देखना, यदि घोड़े की वजन कुत्ते की वजन से 10 गुना है तो हम लोग कुत्ता का वजन को एम मान लेते हैं। कुत्ता का वजन को हम लोग क्या मान लिए, एम मान लिए। तो घोड़ा का वजन कितना हो जाएगा, घोड़ा का वजन हो जाएगा 10 एम, 10 गुना है तो 10 एम हो जाएगा। अनुपात निकालना है बच्चों, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, घोड़े का काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय कुत्ता का काइनेटिक एनर्जी। घोड़े के काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ मास कितना है 10 एम इंटू वी स्क्वायर। हाफ कुत्ता का काइनेटिक एनर्जी, कुत्ता का मास एम है इंटू वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। दोनों का गति एक समान है बच्चों, तो 10:1 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। किसी तरीका का कोई डाउट है और ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना बच्चों कि आपका कितना सही हो रहा है 10 में से, और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, अब तो बच्चों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं होइए। मैं आपसे बोल रहा हूं आप जितना पढ़े हो उसी में से क्वेश्चन आने जा रहा है। आप ये सोच के जाओ एग्जाम देने कि जो मैं पढ़ कर जा रहा हूं उसी में से क्वेश्चन आएगा। एक बात और, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक बार इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेना, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, एक बार इंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ लेना है। जो कुछ दिया हुआ है वो चीज लेकर जाना है अपने साथ। आईडी प्रूफ रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट बोतल रख लीजिएगा, सैनिटाइजर रख लीजिएगा, मास्क लगा कर जाना है। सबसे पहले आपका सेफ्टी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, सबसे पहले हेल्थ का सेफ्टी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और जाइए और 4 कर एग्जाम आइए बच्चों। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरे सारे बच्चे एग्जाम में बहुत अच्छे करके आएंगे, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्ती कीजिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जाइए एकदम एग्जाम 4 कराइए। थैंक यू।